शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। और आज गुरुजी ने इतनी मेहर की है मेरे आगे, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ और अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का फिर मैसेज आया, आज तू सारे काम कर लेते पर तू शुक्राना नहीं कहता। तो संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोशिश यही होगी जो गुरुजी बुलवाएं, जो शब्द गुरुजी मुंह से निकलवाएं, वो एक एक शब्द सबके लिए इतना ब्लेसिंग शब्द निकले कि गुरुजी ने जैसे आज मुझे निहाल किया है, हर संगत को वैसे ही निहाल करें। अपनी कृपा दृष्टि हर संगत पे बनाए रखें गुरुजी महाराज। मैं अपना छोटा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं दिल्ली से ही बात कर रही हूँ और मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की अनंतम अनंतम शुक्राना है, इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि गुरुजी की जितनी भी मैं गुणगान करूं उतना ही कम है। ये तो शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है। आइए संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी को मैं ना 3 दिन से 4 दिन से बहुत याद कर रही थी। मेरी कंडीशन कुछ ऐसी चल रही है कि बहुत सी लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जिसका मैं कुछ ऐसा नहीं बता सकती कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ में चल रही हैं। गुरु जी की फिर भी इतनी अपार कृपा है कि गुरु जी ने मुझे इस चीज़ में संभाल रखा है। और 3 दिन से बड़ी अरदास कर रही थी, गुरुजी पता नहीं ऐसा क्या क्या चल रहा है, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही, अपना ऑफिस नहीं देख पा रही हूँ। बहुत कुछ ऐसा होने लगा है कि जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर गुरुजी ने अपनी छत्र छाया ऐसी बना रखी है। गुरुजी कहने ने तेनों आने वाले टाइम में मैं इन्नी खुशियां देनियां ने कि तू पिछला सब कुछ भूल जाएंगी, कि तेरे नाल की हो रहा है की नहीं हो रहा, सब कुछ भूल जाएंगी। मैं कहती हूँ संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज गुरु जी ने ऐसी मेहर की हुई है। अब शायद गुरु जी की आज्ञा होगी जो मैं इस टाइम गुरु जी की जोत जगा के मैं सत्संग करने बैठी हूँ। आज गुरु जी ने क्या किया, मेरी मेट आई थी, मेट की बेटी आई थी आज काम करने के लिए। तो मैंने अपने बेडरूम से क्लीन करवाया और बेड के नीचे काफ़ी, आपको पता है डबल बेड होता है तो बहुत गंदा हो जाता है नीचे, इतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। पर उसकी बिटिया ने और मैंने मिलके आज जब क्लीनिंग की, तो उस क्लीनिंग के बाद में मेरे मन में ही चल रहा था कि गुरुजी क्लीनिंग हो रही है और भाई सत्संग, मैं अभी ऐसी कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं सत्संग करवा पाऊँ। पर अंदर से ऐसा फील हुआ था, गुरुजी मैं सत्संग करवा पाऊँ या फिर मैं आपके बड़े मंदिर आ जाऊँ, ऐसी चीज़ें चल रही थी। आप दर्शन तो देते नहीं, आप मैसेज देते, मैं दर्शन देवांगा, दर्शन देना आवांगा। तो संगत जी, ऐसा हुआ, ये सब मेरी बातें मेरे माइंड में चल रही थी। उसके कुछ देर बाद जब मेरी मेट की बेटी भी चली गई सफाई करके, बर्तन धो के, उसके बाद में जैसे ही मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी, पानी की बोतल भर के लेके गई थी, टेबल पर रखी और मैं वहाँ सोफे पर बैठ गई। जिस तरीके से मैं सोफे पर बैठी तो गुरु जी का बड़ा स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश का मेरे यहाँ लगा हुआ है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप मेरे यहाँ लगा हुआ है और उसको मैंने देखकर बस गुरु जी का ऐसे ही शुक्राना किया कि गुरु जी आप बोलते हो पर आते नहीं। जैसे ही मेरी नज़र वो पानी की बोतल पर गई, संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकती, आज मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जैसे ही मैंने वो बॉटल देखी, उस बॉटल में गुरुजी साक्षात विराजमान है। और संगत जी, मतलब मैं आपको क्या कहूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी मुझे ऐसे दर्शन देंगे, ऐसे ब्लेसिंग्स देंगे कि मैं गुरुजी के मंदिर भी नहीं जा पाई। पिछले 3 दिनों से मैं बड़ी ट्राई कर रही थी और मैं गुरुजी से कह रही थी कि आप मेरे से नाराज हैं। संगत जी, वो अपनी बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होते हैं, ये हमारी गलतफहमी होती है, वहम होते हैं कि गुरुजी ने जब एक बार हाथ थाम लिया है तो वो अपने प्यारे बच्चों का, अपनी बेटियों का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, अभी भी गुरुजी उस पानी की बोतल में विराजमान है। सुबह से गुरुजी ने कहा तूने सेवा तो की है, पर आज तू जो है ना, मेरा स्वरूप साफ करना भूल गई है।
मंदिर में तो मैंने स्वरूप साफ किया था जब सुबह पूजा की थी, पर ड्राइंग रूम वाले स्वरूप को मैंने साफ नहीं किया था। संगत जी, गुरुजी आज बैठे हैं, सच में मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना है, आज तक सत्संग सुने थे कि गुरुजी ऐसे आते हैं, पर सच में गुरुजी ने इतने अपार दर्शन दिए कि पता नहीं कौन सी मेरी बला और कौन से मेरे कष्टों को वो ऐसे काट रहे हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि हुन मैं तेन ना बहुत खुशियां देनी ने। एक बार तो गुरुजी का मैसेज ऐसा आया कि ना राती मैं तेरे घर आया सी, तेरे कष्टां नूं वेख के ना तू बहुत खुशी दी हकदार हैगी, तेन बहुत सारी खुशियां मिलनगियां। संगत जी, मैं ना अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हूँ, पर आप मानेंगे नहीं, अकेले रहना भी ना कोई इतनी छोटी बात नहीं है। गुरुजी के साथ में गुरुजी ने ऐसे संभाल लिया कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं घर में अकेली रहती हूँ। हर पल गुरुजी का शुक्राना है, एक एक शब्द जो निकल रहा है वो गुरुजी की आज्ञा से निकल रहा है। सुबह से कोशिश की थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग कर पाऊँ, पर नहीं कर पाई। कभी गुरुजी का रूप निहारती रही और ऐसी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो गुरुजी अपने आप ही संभाल रहे हैं। पैसों की, फाइनेंशियली इश्यूज़, ऑफ़िस नहीं जा पाना मेरा, बिज़नेस को लेके प्रॉब्लम, हर चीज़ में प्रॉब्लम चल रही है संगत जी। पर गुरुजी ने मुझे ऐसे प्रोटेक्ट कर रखा है कि जैसे एक माँ अपने आँचल में बच्चे को ढक लेती है ना, कोई तकलीफ़ होती है, तो हर विपदा अपने ऊपर लेती है, वैसे मेरे प्यारे गुरुजी ने ना ऐसे कर रखा है। गुरुपा से मैं हर पल यही अरदास करती हूँ, गुरुपा मैं ना कितना आपका जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना ही कम है, उतना ही कम है। गुरुजी की ऐसी मेहर है कि मेरे यहाँ हर महीने का सत्संग होता है और लास्ट टाइम का जो सत्संग मेरे यहाँ हुआ, उसमें शायद मेरे से कोई भूल-चूक हो गई है। उसमें शायद मुझसे कोई भूल-चूक हो गई है जिससे इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करें और अपना प्यार भरा हाथ हमेशा अपने बच्चों पे, नादान बच्चों पे बनाए रखें। जो हम गलतियाँ करते हैं, हमारे तो पालनहार हैं गुरुजी, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। हर छोटी से छोटी बात से वो हमें बचाते हैं। कई बार तो हमें वो एहसास भी नहीं होने देते कि उन्होंने हमें कितनी बड़ी विपदा से टाल दिया। इसमें गुरुजी का इतना अनंतम शुक्राना है संगत जी। गुरुजी के मैसेज बड़े प्यारे-प्यारे आते हैं। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਨਜ਼ਾਰੇ, पूरी दुनिया तेन वेखेगी, तू जिस दी हकदार है तेन सब कुछ मिलेगा। गुरु जी संगत जी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कोई और अगर गुरु जी मेरे साथ में ना होते तो शायद मैं आज दुनिया में भी ना होती। ये जितनी भी सांसें ले रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की वजह से ही ले रही हूँ, नहीं तो मैं आज कब की नहीं होती। शुक्राना है मेरे मालिक आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। कोई गलती हुई हो आपकी इस नादान बच्ची से तो उसे माफ कर देना। हम तो वैसे भी गुरुजी इंसान हैं और इंसानी दुनिया। और संगत जी एक चीज मैंने आपको बताना भूल गई कि मेरी जो मेड की जो बेटी थी वो दोपहर को फिर से आई मेरे यहाँ पर। उससे मैंने कुछ मंगवाया था, तो वो लेकर कहती कि आंटी नहीं मिला। तो जब वो आई तो मंत्र जाप शुरू होने वाला था। मैंने ऐसे ही सत्संग भी लगाया, 1 डेढ़ घंटे वाला जो होता है, प्लेलिस्ट लगा दी, गुरुजी के साथ में बैठी और वो प्लेलिस्ट चल रही थी। तो उसी ड्यूरेशन में उसकी मतलब मेरी मेड आंटी की जो लड़की है वो आई। उसने कहा आंटी आपका सामान मिला नहीं, उसने मुझे पैसे रिफंड किए। तो मैंने कहा बेटा आप बैठ जाओ। तो वो बैठी तो उसको मैंने दिखाया, मैंने कहा बेटा आपको इसमें दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के। तो उसने भी देखा, कहती हाँ आंटी इसमें तो गुरु जी बैठे हैं। तो मैंने उस टाइम भी बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। मैंने अपनी बिटिया से भी पूछा, अभी मेरी बेटी बिल्कुल 6 साल की है, इतनी समझदार नहीं है पर फिर भी गुरुजी से बहुत अटैच्ड है। और जब उसने भी कहा कि हाँ भाई आंटी इसमें दर्शन हो रहे हैं गुरुजी के, फिर उसके बाद में मैंने चाय प्रसाद हलवा प्रसाद बना ही रखा था गुरुजी के लिए कि गुरुजी के मुझे तो दर्शन फील हो रहे थे, किसी को हो या ना हो वो मुझे नहीं पता, पर उस टाइम पर मुझे बहुत अच्छे फील हो रहे थे। और जब मैंने हलवा प्रसाद का भोग लगाया, उसमें जब मैंने उसकी प्लेट उठाई तो उसमें गुरुजी ने ओम के दर्शन और त्रिशूल के दर्शन दिए। कितना प्यार करते हैं संगत जी हमारे गुरुपा, हमें एक पल के लिए निराश नहीं होने देते। हमारे ऐसे ऐसे कर्म काट देते हैं, कैसे गुरुजी ने घर आके इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं वो गुरुजी जानते हैं।
और गुरुजी ने ऐसी लीला रच डाली, आज तो सिर्फ सुना था, मैं तो बहुत संगत जी आज मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुपा मेरे घर आए हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे ना मैं अपने ससुराल में नहीं अपने मायके में बैठी हूँ और मेरा हाथ रखकर थामा हुआ है, पकड़ रखा है गुरुजी ने। और संगत जी जब वो हलवा प्रसाद हम लोगों ने खाया, सच में मुझे नहीं पता था वो हलवा प्रसाद इतना स्वाद बनेगा। चाय प्रसाद का भोग लगाया, जो मतलब मुझसे हो पाया वो मैंने किया। शबद गुरबानी सुनते हुए, सत्संग सुनते हुए गुरुजी ने अपनी कृपा से वो 1.5 घंटे का सत्संग भी मेरे से करवाया, मेरी और मेरी बिटिया को बिठाया। देखिए संगत जी गुरुजी कितनी मेहर करते हैं, बस उनसे ना सच्चे दिल से अरदास करने की देर है। गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर छोटी सी छोटी बात में हमारा ध्यान रखते हैं। कि कहते हैं गुरुजी कहते हैं, जब तू रोनी है ना ते मैं भी रो पैना वा, इस करके मेरी तो प्यारी धी है कि रोया ना कर। मैं गुरुजी ਨੂੰ हर पल शुकराना करनी है। गुरुजी अपना प्यार भरा हाथ ना, मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे ते मेरी बिटिया ते बनाए रखना, मेहर करना गुरु महाराज जी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और विराम में मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।